वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को मरीनगढ़ की सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के द्वारा मरीनगढ़ के अलावा पेंड्रा, जांजगीर चांपा जिले में भी धोखाधड़ी की गई थी। पकड़े गए एक आरोपी प्रवीण प्रधान, जो खुद को मंत्रालय में पहुंच वाला बताता था, महासमुंद जिले के बसना इलाके का दूसरा आरोपी रामनिवास सेन झगड़ा खांड का रहने वाला है। सिटी कोतवाली पुलिस ने रामकुमार श्रीवास नामक युवक की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के द्वारा इससे वन विभाग में सहायक ग्रेड 3 में नौकरी लगवाने के नाम पर 2,45,000 रुपए लिए गए थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपियों के द्वारा मरीनगढ़ के 4 अन्य लोगों के साथ ठगी की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में ठगी कर 20 लाख रुपए लिए गए। प्रवीण प्रधान ने सहयोगी आरोपी रामनिवास को कमीशन के तौर पर 1,65,000 रुपए दिए थे। इसी के माध्यम से मरीनगढ़ में लोगों से मुलाकात हुई थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। आरोपी रामनिवास सेन मरीनगढ़ में पदस्थ रहे रेंजर हीरालाल सेन का रिश्तेदार भी है। मरीनगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। ठगी का मामला सामने आया है, किस पर ठगी थी अब क्या बताएगा? थाना मरीनगढ़ में दिनांक 27 मई को एक प्रार्थी है राम कुमार श्रीवास, एक झगड़ाखंड रोड में निवास करता है मरीनगढ़ में, आकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि नौकरी लगाने की ठगी के नाम पर पैसा वसूल लिया है। उस पर तत्काल जो थाना प्रभारी मरीनगढ़ के द्वारा सचिव सिंह के द्वारा अपराध कायम किया गया और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री टी.आर. कोसीमा सर को अवगत कराया और हमारे आईजी सर के निर्देशन पर एक टीम तत्काल गठित करके महासमुंद के डोंगरी पाली बसना के पास एक जगह है, वहाँ से आरोपी को लेकर के आए हैं। जैसे ही पता चला, इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये फॉरेस्ट विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करते थे और उसमें आरोपी है एक प्रवीण कुमार प्रधान है। ये मेन जो है उसका काम करता था नौकरी लगाने के नाम पर और उनका साथ देता था रामनिवास सेन, ये झगड़ाखंड का रहने वाला है। ये फॉरेस्ट विभाग में नौकरी लगाने के लिए इन लोग जो है जगह जगह ठगी करते थे। मरीनगढ़ के अलावा पेंड्रा और आसपास में भी इनके द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। लगभग इनके पास से 2,35,000 रुपया तो ठग लिए हैं। इनके अलावा भी 20 लाख रुपए के अन्य भी ठगी का पता चल रहा है। इनके पास से कुछ रकम प्राप्त की गई? अभी फिलहाल इनसे पूछताछ किया जा रहा है। अभी फिलहाल इनसे रकम की जब्ती नहीं की गई है। प्रदेश में कितने लोग ठगी के शिकार हुए अभी तक? अभी तक पूछताछ के दौरान 4-5 और लोगों का पता चला है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।